हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12 के बच्चों के लिए चैप्टर 5 डेरिवेटिव्स, जिसमें एक्सरसाइज 5.8 हम डिस्कस करेंगे। और एक्सरसाइज 5.8 है जो कि बेस्ड है रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर। तो दोनों ही थ्योरम्स की हम वेरिफिकेशन चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.8। लेट अस स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर दी फंक्शन। फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैं यहां फिर से लिख लेता हूं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एंड x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 2। हमें इस फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है। तो रोल्स थ्योरम की देखिए तीन कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन है रोल्स थ्योरम की, वही है कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स, हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए इस क्लोज इंटरवल में। तो आप लिखेंगे एज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, आई एम राइटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। आपको पता है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। देयरफॉर, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -4 2। तो पहली कंडीशन होगी देखिए सेटिस्फाइड रोल्स थ्योरम की। दूसरी कंडीशन में हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन हमें गिवन है ये डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल मतलब हम इसका डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, तो मैंने फंक्शन फिर से लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और इसका डेरिवेटिव निकालते हैं एफ डैश एक्स। तो डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स का डेरिवेटिव 2x प्लस 2x का डेरिवेटिव 2, तो एफ डैश एक्स आ गया 2x प्लस 2। तो आप लिख देंगे देयरफॉर द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। जब डिफरेंशिएबिलिटी की बात आती है तो वो ओपन इंटरवल में चेक होती है -4 2। तो देखिए, पहली दो कंडीशन हमारे पास वेरीफाई होगी। पहली थी कि फंक्शन जो एफ एक्स गिवन फंक्शन था वो कंटिन्यूअस था क्लोज इंटरवल में। दूसरी कंडीशन, जो फंक्शन एफ एक्स था वो डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में। तीसरी कंडीशन की बात करेंगे। तीसरी जो कंडीशन है और लास्ट कंडीशन रोल्स थ्योरम की, वो है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। अब ये ए और बी क्या है, हमें जो गिवन था स्टेटमेंट में, फॉर फंक्शन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी होता है। जो ये -4 और 2 दिया हुआ था, तो यहां ए की वैल्यू -4 है और बी की वैल्यू 2 है, क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन था x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 2। तो देखिए, ये फंक्शन है एफ एक्स, फिर से लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। यहां पर a के प्लेस पे -4 रखते हैं, x के प्लेस पे -4, क्योंकि f ऑफ a चाहिए। तो क्या आएगा, -4 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 इंटू -4 -8, ये आ गया 16 -8 यानी 16 - 16 कैंसिल हो गए, इक्वल टू 0। अब बात करेंगे f ऑफ 2 यानी एफ बी की। तो b की वैल्यू क्या है 2, तो यहां x के प्लेस पे इसी फंक्शन में हम अब 2 रखने जा रहे हैं। देखिए क्या आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8 यानी 4 प्लस 4 -8, तो 8 -8 अगेन कैंसिल हो गए, क्या आ गया 0। तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर एफ ऑफ ए यानी -4 और एफ ऑफ बी यानी एफ ऑफ 2 दोनों इक्वल टू 0 आ गए। तो आपने यहां लिख देना है देयरफॉर ऑल द तीन कंडीशन थी, 3 कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर satisfied, therefore there exists a real number c belongs to open interval -4 2 such that f dash c is equal to 0। तो देखिए, जो f dash x हमने लिखा था वो क्या था, 2x प्लस 2। हमने f डैश c लिखना है, यानी x के प्लेस पे यहां c लिख देंगे, तो f डैश c की वैल्यू आ जाएगी 2c प्लस 2, और f डैश c को 0 के इक्वल पुट करना है। तो 2c प्लस 2 इक्वल टू 0 इंप्लाइज
2c इक्वल टू -2 इंप्लाइज c इक्वल टू -1। तो c की वैल्यू क्या है देखिए, c इज इक्वल टू -1 और -1 बिलोंग्स टू कहां है, ओपन इंटरवल -4 2 के बीच में -1 लाई करता है। देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। यही प्रूव करना था। देखिए सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जामिन इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें 3 फंक्शन गिवन है और हमें तीनों के लिए चेक करना है कि क्या इनमें से किसी के लिए भी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमारे पास लिखा है f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x एंड x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 5 9। तो देखिए जो पहली कंडीशन होती है आपको पता है रोल्स थ्योरम की, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ये हम एक्सरसाइज 5.1 में भी प्रूव कर चुके हैं कि f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं है, एंड ऑल्सो नॉट डेरिवेबल, एंड ऑल्सो नॉट डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल -5 to 9। ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 5 to 9, कंटिन्यूअस भी नहीं है। तो दोनों कंडीशन वेरीफाई नहीं होती। ऑल्सो थर्ड कंडीशन जो है हमारी f(a) इज इक्वल्स टू f(b) होनी चाहिए। हमें पता है हमारे पास जो क्लोज इंटरवल था स्टेटमेंट में गिवन था 5 9। अगर मैं उसको a b से कंपेयर करूं तो a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 9 है। तो यहां अगर पुट करें तो देखिए f(5) का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 विच इज इक्वल टू 5, f(9) का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 विच इज इक्वल टू 9। तो दिस इंप्लाइज दैट 5 इज नॉट इक्वल टू 9 मीन्स f(a) इज नॉट इक्वल टू f(b)। तो तीनों ही कंडीशन देखिए सेटिस्फाई नहीं हो रही और हमें पता है अगर तीनों में से कोई एक भी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है या वेरीफाई नहीं हो रही तो हम कह देते हैं रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, यहां पर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। सिमिलरली जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा था f(x) इज इक्वल टू अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 to 2। तो देखिए इसका प्रूफ भी बिल्कुल सेम वही रहेगा कि हमें पता है जो f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इट इज नॉट कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -2 to 2। ऑल्सो it is not differentiable, it is not differentiable या derivable in open interval -2 to 2। और f(a) इज इक्वल टू f(b) वाली जो थर्ड कंडीशन है हमारी, मैं इसकी बात करूं तो देखिए जो क्लोज इंटरवल गिवन था -2 to 2 उसको मैं a और b के इक्वल अगर देखूं वैल्यूज रख के तो पता चल रहा है a की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू 2 है। तो देखिए f(x) गिवन था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो अगर मैं यहां -2 निकालूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 की वैल्यू -2 आएगी और अगर 2 की वैल्यू निकालूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 की वैल्यू 2 आएगी। मतलब -2 इज नॉट इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज दैट f(a) इज नॉट इक्वल टू f(b)। ये होना चाहिए टू प्रूव, ये होना चाहिए बट एक्चुअली ये नहीं है। तो इसका मतलब देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, यहां पर रोल्स थ्योरम नहीं है। यानी बेसिकली हम कह सकते हैं कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा चाहे इंटरवल कोई भी हो, जो रोल्स थ्योरम है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। देखिए इसी का सेकंड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वहां हमें फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू x² - 1 फॉर क्लोज इंटरवल x बिलोंग्स टू 1 to 2, राइट। अब बात देखिए जो पहली कंडीशन है रोल्स थ्योरम की वो क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। हमें पता है f(x) एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो f(x) बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूअस है। पॉलिनोमियल फंक्शन इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1 to 2। मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी रोल्स थ्योरम की। दूसरी कंडीशन f(x) था हमारे पास x² - 1। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं f'(x) तो क्या आएगा देखिए 2x, यानी डिफरेंशिएट हो सकता है। तो देयरफॉर f(x) इज डिफरेंशिएबल
एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 to 2, यानी दूसरी कंडीशन भी वेरीफाई हो गई। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन कह रही है कि जी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल होने चाहिए। तो हमें पता है जो ए की वैल्यू है वो 1 है और बी की वैल्यू 2 है, क्योंकि क्लोज इंटरवल स्टेटमेंट में 1 to 2 दिया हुआ था। तो एफ एक्स था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं ए की वैल्यू यहां पर 1 रखता हूं तो देखिए 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 यानी 0। और b की वैल्यू 2 रखनी है मुझे, तो f ऑफ 2 की वैल्यू आएगी 2 स्क्वायर माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 यानी 3। तो क्लियर है, 0 इज नॉट इक्वल टू 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b, यानी तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। और हम तो कहते हैं कि अगर तीनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई ना हो तो लिख देते हैं रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, कि रोल्स थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। देखा बच्चा आपने, ये थे एक्सरसाइज 5.8 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की क्लास 12th के बच्चों के लिए फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, जिनमें हमने रोल्स थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी चेक की डिफरेंट फंक्शंस के लिए। आपने और भी एग्जांपल्स इसके ट्राई करने हैं, दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है और इस वीडियो को लाइक करके क्लास 12th के मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर जरूर करना है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वीडियोस वैदिक गुरुज के सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अभी YouTube से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ और बिना कारण घर से मत निकलिए। हमेशा अपने घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। फिर से बहुत जल्द फिर मिलेंगे आपके साथ वैदिक गुरुज, तब तक के लिए थैंक यू।